नाम है आपका जी? मेरा नाम ईश्वर चंद्र अरोड़ा है जी। क्या एज है आपकी? 88 साल। अच्छा, यहाँ पर कैसे आए हैं आप? मैं यहाँ डॉक्टर साहब के पास आया था दवाई लेने के लिए। मौसम चेंज हो रहा है ना, खांसी वगैरह हो रही है, कुछ मेरे कान में भी दर्द था। कहाँ से देखते हैं डॉक्टर साहब आपको? डॉक्टर साहब ऐसे चेक करते हैं जैसे अपने बाप को चेक करते हैं। अच्छा, बीच में 28 साल की उम्र है तो थोड़ा डर भी रहता है कि मौसम बदल रहा है, ये बदल रहा है, तो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? ना, डॉक्टर साहब कहने अभी नहीं जा रहे, अभी नहीं जा रहे, अभी तो वहाँ खाली नहीं है जगह। कुछ बताइए डॉक्टर साहब के नेचर के बारे में। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया आदमी हैं। डॉक्टर साहब गरीबों की मदद करते हैं और मैं इनको जो 25, 30, 40 साल से जानता हूँ। यहाँ कैंप लगा था धर्मशाला, वो धर्मचंद की धर्मशाला में, वहाँ रेलवे रोड पर। ये जानते नहीं थे मेरे को, मैं वहाँ सेवा करता था। तो इन्होंने बागड़ा साहब से पूछा ये आदमी कौन है, तो उन्होंने बताया ये ठेकेदार है। उसमें मैं प्रधान नहीं था, ठेकेदार था। तो जब से इनकी हमारी मुलाकात हुई है, जब से ये सेवा कर रहे हैं। हर हफ्ते ओल्ड एज के लिए फ्री ओपीडी करते हैं आजकल? हाँ करते हैं। मैंने वहाँ धर्मशाला लिखवा रखा है कि ये शनिवार को और वीरवार को कैंप लगवाते हैं और शुगर वगैरह, हार्ट थोड़ा चेक करते हैं। नाम आपका जी? मेरा नाम है जी सुंदरी देवी। अच्छा, क्या एज है जी आपकी? मेरी एज है 82 साल। अच्छा, यहाँ पर आप आए हो डॉक्टर साहब? हाँ जी, डॉक्टर साहब हमारे घर के फैमिलियों की तरह हैं और बहुत सेवा करते हैं। मैं तो आज इसलिए आई हूँ कि मैं इनको मिल के जाऊँगी, बड़े दिन हो गए मिल ही नहीं हूँ। बाकी यही है, फैमिली डॉक्टर बहुत ही मेरे लिए तो मेरे बच्चों से भी ज़्यादा है। ये खाली आपके लिए है या और मरीज? सबके लिए है, सबके लिए, सबकी सेवा बहुत तन मन से करते हैं और गरीबों की तो बहुत ही बहुत ध्यान रखते हैं। अब जैसे कैंप लगाते हैं वीरवार को, शनिवार? हाँ जी, कैंप लगाते हैं, अच्छी सेवा करते हैं, सब देखते भी हैं, सब कुछ करते हैं। हमारे बच्चे तो इनके संतुष्ट रहते हैं कि जब तक कहेंगे नहीं मैं और कहीं नहीं ले जाऊंगा। अब मैंने कहा मुझे दिल्ली ले चलो, कह लगे नहीं, डॉक्टर साहब जब आपके हैं हम कहीं नहीं दिखाएंगे। बस यही प्रार्थना है कि भगवान इनकी उम्र बड़ी करे और सुख शांति रहे, बच्चे ठीक ठाक रहें। हमारी यही बस प्रार्थना है, बाकी तो हमने जाना ही ऊपर। कि बदलता हुआ मौसम जो है वो जुकाम खांसी पेशेंट्स को कर रहा है और उसके साथ में पेशेंट्स को बुखार भी हो रहा है। अच्छा, अब बदलते मौसम के अंदर ये बारिश के बाद वाला मौसम है, तो ऐसे में बारिश के अंदर डेंगू के, मलेरिया के जो मच्छर हैं उनका भी उनकी संख्या बढ़ जाती है और उसकी वजह से मलेरिया और डेंगू का फैलने का खतरा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उसके केसेस भी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से कुछ अपना बढ़ाव दिखा रहे हैं। उसका पता चलता है ब्लड टेस्ट से, जिसमें प्लेटलेट काउंट वगैरह नीचे आती है, और डेंगू की सीरोलॉजी का टेस्ट से पता चलता है। तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए, अपना घर के अंदर भी ये ध्यान रखें कि अगर मच्छर हैं तो उन मच्छरों के लिए कॉइल लगा करके या स्प्रे करके या अपना ओडोमॉस अपने शरीर पर इस्तेमाल करके रहें, जिससे कि मच्छर ना काटें। बाकी बदलते मौसम के अंदर जो वायरल इन्फेक्शन फैल रहा है वो भी एक चिंता का विषय है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसके साथ में सांस के मरीजों के अंदर सांस ज़्यादा फूलने लग जाता है और बीपी शुगर के मरीजों का भी कंट्रोल बिगड़ करके उनको परेशान ये बदलता मौसम कर सकता है। ऐसे सूरत में क्या करना चाहिए पेशेंट को? पेशेंट्स को अपना बचाव रखें, स्वस्थ रहें इस तरह से कि ताज़ा खाना खाएं, ताज़ा फल ज़रूर खाएं, सवेरे शाम सैर करें, लंबे लंबे सांस लें, और अगर गले में खराश वगैरह महसूस होती है तो विटामिन सी की टैबलेट ले सकते हैं, बी कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं, ताज़ा फल ले सकते हैं, पानी उबाल करके उसकी भाप ले सकते हैं, नमक के पानी के गरारे कर सकते हैं, ठीक है। और शुगर बीपी के मरीज़ और दिल के मरीज़ अपना जो है नियमित रूप से अपना चेकअप कराएं, शुगर कंट्रोल में रखें, बीपी कंट्रोल में रखें, और दिल के मरीज़ अपनी दवाइयाँ बंद ना करें। सुबह और शाम की सैर किस प्रकार से करनी चाहिए? सुबह और शाम की सैर अभी अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन उस समय ये ध्यान रखें कि आजकल जैसे फसल की कटाई का वक्त आ रहा है, कई जगहों पर मना करने के बावजूद भी कुछ लोग पराली जला लेते हैं, ठीक है, उससे AQI प्रभावित हो रही है। वैसे ठीक है कि ग्रैप सरकार ने लगा दिया है और उसके चलते हुए, और उससे पहले भी डीजल के जनरेटर्स के ऊपर भी काफ़ी क्रैकडाउन हुआ और मना कर दिया, लेकिन उस सब चीज़ के बावजूद AQI फिर भी बढ़ रही है। उसके अंदर वातावरण के
तापमान की वजह से एयर की मूवमेंट का इशू रहता है, तो कई बार ऊपर की हवा जो है वो एक बैरियर बना देती है और नीचे की हवा ठंडी होकर के उसके अंदर का पोल्यूशन नीचे ही रह जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि अगर AQI बिगड़ी हुई है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स, अगर वो बिगड़ा हुआ है या वातावरण में धुआं लगता है तो बाहर जा कर के सैर करने की बजाय अपने घर के अंदर ही थोड़ा बहुत सैर कर लें या थोड़ी हल्की एक्सरसाइज कर लें, लेकिन साथ में लंबे लंबे सांस ले करके सांस की एक्सरसाइज ज़रूर कर लीजिए। जैसे मौसम बदल रहा है और अस्थमा पेशेंट है तो उसका BP से या शुगर से भी अटैचमेंट है? अस्थमा पेशेंट का BP शुगर से वैसे कोई डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं है, लेकिन अस्थमा के पेशेंट कई बार स्टेरॉइड लेते हैं, कई बार मजबूरी में देना पड़ता है, लेकिन अधिकतर बार वो जानबूझ करके बगैर डॉक्टरी सलाह के अपने आप ही स्टेरॉइड लंबे समय तक लेते रहते हैं, जिससे कि BP भी बढ़ जाता है, शुगर भी बढ़ जाती है। तो अस्थमा के पेशेंट को शुगर और BP स्टेरॉइड की वजह से हो सकता है, उसके बारे में सतर्क रहना चाहिए। और अगर मान लीजिए बदलते मौसम के अंदर सावधानी रखेंगे और ज़रा भी कोई जुकाम खांसी हो, उस समय विटामिन C और नमक के पानी के गरारे और उबले हुए पानी की भाप अगर मान लीजिए लेना शुरू कर देते हैं तो उससे उसकी रोकथाम में मदद मिल सकती है। अच्छा, कैंप भी लगाए जा रहे हैं आपकी तरफ से? हाँ, हमने बुज़ुर्गों के लिए पहले 2 महीने सैटरडे को फ्री कंसल्टेशन, फ्री ECG और ब्लड शुगर का कैंप लगाया था, जिसके अंदर की टेस्टों के अंदर डिस्काउंट भी दे रहे थे। तो इस बार भी अक्टूबर-नवंबर के महीने में शनिवार के दिन सवेरे 9:30 बजे से 11:30 बजे के बीच में 60 साल से उम्र के ज़्यादा के जितने भी बुज़ुर्ग हैं उनके लिए हमने फ्री कंसल्टेशन, फ्री ब्लड शुगर, फ्री ECG का कैंप लगा रहे हैं और बाकी टेस्टों के अंदर भी उन्हें 20% और या उससे ज़्यादा जैसे भी होगी रियायत दी जाएगी। जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम आपसे अनुरोध इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोकल चैनल कैसे आगे बढ़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आपका हितकर है।